दोस्तों एक खबर राजगढ़ जिले के कुंडालिया गांव की है। कुंडालिया गांव में 3 भाई रहते थे दोस्तों, अभी भी रहते हैं। ये तीनों भाई का नाम मैं सबसे पहले बता देता हूं। पहले का नाम है अर्जुन सिंह, दूसरे का नाम है बालचंद, तीसरे का नाम है देवीलाल गुर्जर। ये समस्या हमें देवीलाल गुर्जर ने व्हाट्सएप की और हमें लगा कि वाकई में देवीलाल गुर्जर के साथ अन्याय हो रहा है, वाकई में उनकी आवाज बनना चाहिए। दोस्तों देवीलाल गुर्जर, बालचंद और अर्जुन सिंह तीनों भाई एक ही बाप की औलाद है तीनों। दोस्तों ये जो तीनों भाई हैं, इनके पास 8 बीघा जमीन थी जो इनके पिताजी की थी। अब पिताजी की जमीन है 8 बीघा, तो जाहिर सी बात है तीनों का हिस्सा उसमें बनता है, तीनों का उसमें हिस्सा था। दोस्तों अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन देवीलाल का कहना है कि साहब मैंने मेरी मेहनत से मेरी पत्नी के नाम पर, देवीलाल गुर्जर ने हमें बताया ये कि मैंने मेरी मेहनत से मेरी पत्नी के नाम पर कहीं और 4 बीघा जमीन और खरीदी। ये उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना जो पेट काट कर उन्होंने अपनी जो मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से पैसा बचा बचा कर उनकी पत्नी के नाम पर देवीलाल गुर्जर ने 4 बीघा जमीन और खरीदी उनकी धर्म पत्नी के नाम पर। दोस्तों उसके बाद में इन तीनों भाइयों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। हमने ऐसा नहीं है बालचंद और अर्जुन सिंह से बात करने की कोशिश की। दोस्तों मैं अभी कॉल हिस्ट्री लगा नहीं सकता क्योंकि आप लोग कॉल लगाने लग जाएंगे उनको, लेकिन दोस्तों फोन लगा नहीं उनकी तरफ से, मतलब उनका फोन मेरे मोबाइल से तो नहीं लग रहा था। अगर वो उनका बात रखना चाहे, उनका पक्ष रखना चाहे तो उनका स्वागत है। मुझे बालचंद और अर्जुन सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी, उनका भी उतना ही चैनल है जितना देवीलाल गुर्जर का है। दोस्तों 4 बीघा जमीन खरीदी जाती है। देवीलाल गुर्जर हमें बताते हैं कि ये मेरी मेहनत की कमाई से मैंने ये जमीन खरीदी। उसके बाद ये दोनों भाई मुझसे लड़ने लगते हैं कि उस 4 बीघा जमीन में भी हमें हिस्सा चाहिए। उस 4 बीघा जमीन में यदि तू हिस्सा नहीं देता है तो ये जो 8 बीघा जमीन है ये हम अकेले रखेंगे, तेरे को हिस्सा नहीं देंगे। और इस साल दोस्तों बालचंद और अर्जुन सिंह ने देवीलाल को उस जमीन में फसलें नहीं उगाने दी, उस जमीन में फसलें नहीं बो पाया है देवीलाल गुर्जर जो है। दोस्तों एक ही खून है, 3 भाई हैं, मिलजुल कर समझौता हो सकता है। हम जैसे मीडिया कर्मियों की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन दोस्तों फिर भी देवीलाल गुर्जर बताते हैं कि साहब मेरी मेहनत की कमाई की जमीन में मैं इनको हिस्सा क्यों दूं। बात सही भी है, जो भाई, जिस भाई ने मेहनत की उसकी मेहनत की जमीन में वो क्यों हिस्सा देगा। और मेरी पुश्तैनी जमीन इन दोनों ने छीन ली, फसलें मुझे बोने नहीं दी। मैंने इनके ऊपर एफआईआर भी करवाई, तो पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं की। अब ये देखने लायक बात रहेगी कि वाकई में पुलिस ने कौन सी धाराओं में मामला जो है वो दर्ज किया है। तो दोस्तों पुलिस वालों पर एक गंभीर आरोप देवीलाल ने एक और ये भी लगाया कि साहब मैंने 181 पर, जब ये उचित कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो मैंने इनकी शिकायत 181 पर की, लेकिन जीरापुर थाने की पुलिस ने मुझे वहीं पर बैठा लिया और वहीं पर बैठा के थाने में बंद करके मेरे साथ मार पिटाई की और 181 को जो शिकायत है जबरन वापस ले ली, जैसा अनुमान होता है। दोस्तों ये खबर करने का एक ही उद्देश्य है। ये खबर, मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की हम बदनामी कर दें, हम कौन होते हैं बदनामी करने वाले, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि भाई भाई में जो लड़ाइयाँ हो रही है, ऐसी कई सारी खबरें हमारे पास आती है। जिले भर में ये समस्या है कि घर घर में जमीनी विवाद है। अब हम हर जमीनी विवाद को कवर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन देवीलाल गुर्जर हमें बार बार बोल रहे थे कि साहब हम गांव से बाहर रहने लग गए, साहब हमारे साथ कभी भी मारपीट हो सकती है। उनका एक छोटा सा वीडियो भी जो उन्होंने बनाकर भेजा है, मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो भी अंत में देख लीजिए। अर्जुन सिंह, भोजराज प्रेमनाथ ने मिलके मेरी ज़मीन जबरन से हाँक ली और अदराशा मारवा कूटवा एकदम क्या दे रहा और हमारी ज़मीन अलग से ली और जबरन फंटा वो शारे और वानी दी मैंने जन के बदले। और गांव की 8 बीघा ज़मीन थी वह पूरी उन्होंने हाँक ली। भोजराज ने पैसा लेके जबरन हाँक दी और अदराशा दादागिरी करी हुई और मारवा कूटवा एकदम क्या दे रही। ना तो पुलिस वाला हूँ यहाँ और ना थाना तहसील में हमारी कोई हूँ यहाँ।